दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। लखपत बुटेला जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। सीएम पपना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका। आप लखपत जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ नेता नई टीम को लेकर कुछ नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है। और इस समय विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय प्रीतम जी का बयान सुना। हर कार्यकर्ता खुश है। जिम्मेदारियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती है। कांग्रेस ने बहुत विचार करके, बहुत मनन करके 2022 के चुनावों के लिए को मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे काम किए हैं और सारे लोग खुश हैं। सारे कांग्रेस के एक एक जन 2022 के चुनाव के लिए तैयार है और 2022 में कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। इस सरकार के जो 5 साल की विफलताएं हैं उसको लेकर जनता के बीच है कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कुछ लोगों की परिस्थितियां आप जानते हैं कि जब बड़े संगठन और में फेरबदल होता है तो कुछ लोगों के मन की नहीं हो सकती, लेकिन उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस में किसी तरह के कोई भी किसी में भी नाराजगी नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। लखपत जी, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए, ये सहयोग भी है और प्रयोग भी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की। कांग्रेस ने इस देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया में ले जाने के लिए किस तरह से मैनेजमेंट होता है चुनावों का, बूथ स्तर से लेकर और कमेटियां स्तर पर पीसीसी, डीसीसी और एआईसीसी तक का जो गठन किया, सारे जितने भी आज देश के अंदर जो राजनीति चल रही है इसी तरह की प्रक्रिया पर चलते हैं। और कांग्रेस ने एक नया अभिनव प्रयोग अपने लोगों को, क्योंकि इस तरह से जब हम चुनावों की ओर जाते हैं और हम इसमें देखना चाहते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे और आम लोगों तक कांग्रेस का हर लोग मजबूती से जाए और हर चीज में कहीं कोई कमी न रहे, इसको लेके हुए हमने एक नया प्रयोग किया है। इसमें संगठन, मुझे लगता है कि संगठन ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत अच्छे काम किया है जिससे सबको उम्मीद थी और बहुत अच्छा किया है, इसका हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या ऐसा तो नहीं सबको साधने के लिए 4 और फिर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए कि सबको साध रहे हैं, चलो ठीक है आपको भी नहीं, अध्यक्ष बना दे रहे हैं? ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस ने आज से पहले, देखिए, कांग्रेस ने ये पहली बार परंपरा कांग्रेस ने इस समय पंजाब से शुरू की है। इससे पहले कांग्रेस एक अध्यक्ष बनाती है और इसमें कहीं ऐसा नहीं नाराजगी कहीं हो, कहीं एक अध्यक्ष बनेगा तो सभी जगह नाराजगी होने की संभावना भी होती, नहीं भी होने की होती, लेकिन सब आखिरकार पार्टी के हाथ के सिंबल के साथ रहते हैं, पार्टी को मजबूत करने के रहते हैं। मैं एक बात पुनः कह सकता हूँ आपको कि कांग्रेस ने इस तरह के, जिस तरह से आप समीकरण साधने की बात कर रहे हैं, आप संतुलन की बात कर रहे हैं, मुख्य अध्यक्ष तो माननीय गणेश गोयल जी को बनाया गया है और उनके सहयोग के लिए और अन्य चीजों को, परिस्थितियों में चुनाव का कार्य कम करने के लिए, आम आदमी तक पहुंचने के लिए, आम परिस्थितियां जन जन मानस तक पहुंचाने के लिए इस सरकार की विफलताओं को, नाकामियों को ले जाने का और जनता क्या चाहती प्रदेश के हित में उसको समझने के लिए इस तरह एक अच्छा प्रयोग है। लोगों की पहुंच होगी और मैं समझता हूं कि कांग्रेस और मजबूत इससे होगी। 2 नाम आ रहे हैं ऐसे सूत्रों के हवाले से कि जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, हरीश धामी जी हैं, नव प्रभात जी। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब में उत्साह है, जोश है। 2022 के लिए कार्यकर्ता बिल्कुल तत्पर है और इन चुनावों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता बहुत संजीदा है। हम चाहते हैं कि 2022 में कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाए, क्योंकि यहाँ की जनता भाजपा से त्रस्त है, परेशान है। वो चाहती है कि कांग्रेस आए और यहाँ के लोगों के जो उम्मीदें हैं उसको कांग्रेस पूरा कर सकती है। कांग्रेस ने पूरा किया भी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ व्यक्तिगत रूप से, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, कि कांग्रेस यहाँ पे बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके हर कार्यकर्ता अपने बूथ से लेकर और पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। लखपत जी, क्या चुनौतियां हैं नई टीम के सामने? देखिए, चुनौतियां हमारे सामने, टीम के सामने में हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो 2022 को लेके सत्ता में हम जो 2022 के जो चुनाव हैं उनको लेकर के कांग्रेस पुनः इस प्रदेश में आए, इसको लेके मैं समझता हूं कि हर कार्यकर्ता इस समय तैयार है। चुनौतियां हमारे सामने कुछ भी नहीं, केवल ये भाजपा की जो विफलताएं हैं और जो प्रदेश को इन्होंने पीछे ले जाने का काम किया। भाजपा ने इतने सारी कमियां
इसलिए 8 सालों में केंद्र सरकार ने और 5 सालों में राज्य सरकार ने किया है। जनता स्वयं इस तरह से जनता चाहती है कि सत्ता कांग्रेस के हाथ में लखपत जी जाए। देखिए, लखपत जी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि उसके अपने तो वहां पर नेता है नहीं, नई पार्टी है, तो वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा टूटकर बीजेपी में चला गया। आम आदमी पार्टी से कोई डर तो नहीं दिख रहा आपको इस टूट फूट का, या नाराजगी का फायदा वो तो नहीं उठा पाएंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, मैं उस पार्टी का नाम लेना भी उचित नहीं समझता। जिस पार्टी का इस प्रदेश में 1% वोट न हो, एक वार्ड मेंबर न, उस पार्टी पे बात करना बेकार, बहरहाल बेकार है। क्योंकि हिसार के अंदर आने वाले अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड की गारंटी देते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। हरियाणा में तो आप देते नहीं। 6 महीना हरियाणा के अंदर रहे, लोगों ने जमानत जब्त की, वहाँ पे इस पार्टी को 1% वोट नहीं पड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ के वो रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वहां पर के लोगों ने तो इनका भरोसा किया नहीं। उत्तराखंड के आदमियों को ये सोचते हैं उत्तराखंड के जनमानस भूली भाली है और हम इनको ठगने का काम करेंगे। चलिए, मैं आऊंगा लखपत जी आपके पास, मैं आऊंगा। सीएम पपने जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सीएम पपने जी, उत्तराखंड की राजनीति को आप बड़े बारीकी से जानते हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, नया अध्यक्ष, नई टीम, नया जोश। आपको लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की ये नई टीम कितना जो है वो गुल खिला पाएगी, कांग्रेस को जीत दिला पाएगी? बिल्कुल, अपना आशिष जी जिस तरीके से आपने सवाल किया है, काफी सटीक सवाल मैं समझता हूँ। दरअसल जिस तरीके से अपना एक प्रयोग के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी पंजाब में जिस तरीके से अपना जो कांग्रेस अपना हाल और बेहाल हो रही थी, एक्चुअली उसका जिस तरीके से अपना एक निराकरण किया गया कि वहां पर हर दर्जे के लोगों को जो है अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष बना के जो है वहां पर अपना वहां का जो अपना जो संकट था उसको दूर किया गया। तो यही जो प्रयोग मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस हाईकमान ने अपना उत्तराखंड में किया है और 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो है पहली बार नियुक्त किए हैं। अब इसमें देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अपना गणेश गोदियाल को अपना जो अध्यक्ष पद बनाया गया है और जिस तरीके से अपना मैं समझता हूं कि अपने 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इनमें अगर हम एक अवलोकन करते हैं पार्टी की अंदरूनी जो अपना खींचतान रही है अभी तक का, तो ये गणेश गोदियाल जी जो है मैं समझता हूं कि शायद हरीश रावत गुट को ही ज्यादा अपना प्रेफरेंस करते हैं और बाकी जो उपाध्यक्ष अपना जो ये कार्यकारी अध्यक्ष जो अपना यहाँ पर बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि प्रीतम सिंह का एक अपना जो उनका वर्चस्व था अपना उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर, तो उनकी चली है यहाँ पर एक्चुअली बात ये। और उन्होंने जितने भी कमेटियों का आसिफ हम अगर अवलोकन करते हैं, देखते हैं, चाहे वो समन्वय समिति हो, प्रदेश मैनिफेस्टो अपना कमेटी हो, चुनाव प्रबंधन समिति हो, प्रदेश पब्लिसिटी कमेटी हो, प्रदेश पीसी का कमेटी हो, सब में प्रीतम सिंह ने अपने आदमियों को जो है अपना जोड़ के रखा है। तो ऐसे में अगर हम ये देखते हैं कि अगर ठीक है हरीश रावत को अपना जो है उन्होंने एक पूरा चुनावी रथ का एक प्रभार दे दिया है, और लेकिन अभी मुख्यमंत्री तो किसी को डिक्लेयर किया नहीं है अपनी पार्टी ने। हाँ, ये जरूर डिक्लेयर किया है कि सभी लोग जो है पूरे कांग्रेस के नेतागण जो है मिलजुल के अपना चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के जहां तक सवाल है जीत होती है या हार होती है, क्या होता है तो समय बताएगा। अभी आपने आप पार्टी का भी जिक्र किया था और मैं सुन रहा था लखपत जी को। दरअसल जिस तरीके से अपना 2000 से लेकर लगातार अभी तक का 20-21 वर्षों के अंदर कभी कांग्रेस आई है, कभी भाजपा आई है, और क्या वहां पर हुआ है एक्चुअली वो सबके सामने है एक्चुअली। तो इसी का फायदा उठा के जो आप पार्टी वहां पर जो है अपना कायम होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर ये अपना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अपना चुनौती रहेगी, और कितनी चुनौती रहेगी ये अपना समय बताएगा। लेकिन फिर भी अपना जो कांग्रेस ने आज ये जो जिस तरीके से अपना एक नया प्रयोग किया है, एक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का एक अपना पूरा काम किया है अपना पंजाब के तरीके से, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पार्टी हित में एक अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल, नया इसमें जो टीम गठित की है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या ये सवाल ये कि कांग्रेस ने सबको साधने की कोशिश की है ताकि कोई नाराज ना हो और उसका असर ऐसा ना हो, पार्टी में टूट फूट ना हो, क्योंकि चुनाव का वक्त है। अगर पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती है तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। लखपत जी, क्या पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के काफी नेता टूटकर, करीब 12 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे, कि ऐसा तो नहीं संगठन
में नई जिम्मेदारी देते वक्त वो चीज़ ध्यान में रखा गया कि भाई ऐसा है, चाहे भले ही अध्यक्ष पद के 4 और कार्यकारी अध्यक्ष बना दो, लेकिन टूट फूट नहीं होना चाहिए, चुनाव के वक्त में बड़ा नुकसान होगा। क्या पिछली गलतियों से कुछ सबक लेते हुए ये सारी चीज सिस्टम में ढाला गया है? देखिए, इस देश की 70% पार्टियां कांग्रेस से निकल के बनी है और कांग्रेस एक समंदर है। कई लोग गए आए, कांग्रेस ने देश को बड़े बड़े नेता दिए, चाहे वो उन्होंने अपनी पार्टी बना के की सेवा की हो, कांग्रेस के अंदर रह करके सेवा की हो। कांग्रेस के अंदर मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और उन्हें इस प्रदेश की, इस देश की सेवा करने का मौका दिया है, यदि ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं तो उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कांग्रेस एक मजबूती के साथ इस प्रदेश में है और कांग्रेस भाजपा को इस प्रदेश में करारी शिकस्त देगी। एक एक कार्यकर्ता के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि बिखराव जो 2016 में आया है, उन लोगों का क्या उस दूसरी पार्टी में क्या परिस्थिति बनी है कि दूसरी बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 6-6, 7-7 बार के कैबिनेट मंत्रियों को जिस तरह से हाथे में रखा गया है, यहाँ पे जो लोकसभा में रहे हैं, जिन लोगों को पार्टी ने केंद्र में मंत्री बनाया, जो लोग उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर 4-4 मंत्री बनाने का दम रखते थे, वो भाजपा के अंदर किस स्थिति में है वो लोग बेहतर समझते। वो जान ले आज पीड़ा को कि जिस मात्र पार्टी ने हमें इतना निखरा नेता बनाया, जिसमें इतना मान सम्मान था, आज क्या परिस्थिति है और वो सारे लोग देख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में ये जिस तरह से भाजपा ने 2014 के बाद एक प्रयोग किया कि पूरे देश के जनमानस का खून पसीने के टैक्स के पैसों से विधायकों खरीदो, सरकारों को तोड़ो, नई सरकारें बनाओ, बहुमत के बगैर भी सरकार बनाओ, ये प्रयोग भारत में जो भाजपा लाई है लोकतंत्र को कुचलने का, वो 2018-19 तक जारी रहा। लेकिन इसके बाद लोग समझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा कांग्रेस की ओर पुनः आ रहे हैं। लोग परिवर्तन चाहते थे, 14 में लोग नई पार्टी, नई जुमले के साथ नए भरोसे पे दूसरी पार्टी में गए थे और लोगों ने इस देश में उन लोगों को निश्चित रूप से सत्ता भी दी। लेकिन जिस तरह से आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आप देखोगे देश की सीमाओं से लेकर परिस्थितियां दिखाई दे रही है। ये पूरे कोविड का कुप्रबंधन से लेकर जासूसी कांड के अंदर लोगों के आज निजता के अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। इस सारा देश देख रहा है, लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ही बेहतर थी, कांग्रेस ही देश को चला सकती, कांग्रेस ही प्रदेश को चला सकती है। कांग्रेस में लखपत जी, गणेश गोंदियाल जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का, क्या कुछ खूबियां हैं उनकी ऐसी कांग्रेस आला कमान को लगी या कांग्रेस को लगी, जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि संगठन बेहतर तरीके से वो चला सकते हैं और वो जीत दिला सकते हैं? क्या क्वालिटी है उनके अंदर ऐसी? देखिए, निवर्तमान अध्यक्ष जी जो हमारे प्रीतम जी है, वो भी बहुत सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और आम आदमी से उनकी बहुत सरल पहुंच है। गणेश भाई की भी, गणेश गोंदियाल जी की भी यही ख्वाहिश है। वो बहुत सरल हैं, सीधे हैं, विनम्र हैं, आम लोगों से मिलते हैं, वो संगठन की बारीकियों को जानते हैं, कई बार के चुनाव जीते हुए हैं और लोगों से जो उनका एक बोलने का उनका लहजा है, जो लोगों के प्रति लोगों का उनके प्रति आकर्षण है और उनका लोगों के प्रति जो प्रेम है, वो बड़ा बनाता उन्हें। क्योंकि मैं पौड़ी लोकसभा से आता हूं और मैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं अध्यक्ष जी को। लेकिन विपक्षी पार्टी नहीं, आपकी बात ठीक है, चलिए वो तमाम खूबियां, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक जी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अभी से नाराजगी होने लगी, ये क्या करेंगे, ये फूट पड़ गई उनमें ऐसी। देखिए, कौशिक साहब का प्रदेश अध्यक्ष अभी तो 2 दिन पहले चल रहा था, कौशिक साहब प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है, कांग्रेस ने 26-27 सीट लिया, लेकिन बड़े मंथन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता से, नेता से पूछ करके अपनी पूरी कार्यकारिणियों का घोषण किया, पूरी कमेटियों का घोषण की। भाजपा की चुनाव है कि मुख्यमंत्री शाम को बनेगा, किसी विधायक को पता नहीं मुख्यमंत्री कौन बन रहा, प्रदेश अध्यक्ष 1 घंटे में बनता, पता ही नहीं चलता कौन बन रहा। ये कांग्रेस और भाजपा में इस तरह का अंतर है। मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ, गणेश गोंदियाल जी की आपने बात कही है, मैं उनसे एक बात कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में वापसी के लिए, इस प्रदेश में भाजपा ने जो इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया, यहाँ आप देखोगे जिस तरह से भ्रष्टाचार की चरम यहाँ पे हुई है, बेरोजगारी का चरम यहाँ पे है, महंगाई का चरम यहाँ पे है और जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वर्कलेस मुख्यमंत्री दिए हैं, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन पूरा प्रदेश आज का युवा हो गया, महिला हो गई। लखपत जी आपने पूरी लिस्ट बना दी, कांग्रेस ने पूरी लिस्ट बना दी, उसमें चुनाव की किसके पास जो है
वो कमान होगी, प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, पूरी लिस्ट आपने बना दी। लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम पपने जी, आ रहा हूं बस आपके पास, सीएम का चेहरा कौन होगा ये बताएंगे क्या आप चुनाव से पहले? जी जी, मैं देखिए, ये मुख्यमंत्री का कांग्रेस ने 90% चुनाव वैसे कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में लड़ती है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ ये विशेषता लखपत बुटोला कार्यकर्ता करनी, ये हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर पे तय किया जाएगा कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा जाएगा, ये वो तय करेंगे। मैं केवल चैनल पे झूठ बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह की कार्यकारिणी बनी है उसमें आप इस पर हरीश रावत प्रमुख दावेदार होंगे, हरीश रावत प्रमुख दावेदार मानने आ रहे हैं जी। आप मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप लोग मुझसे बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, मुझसे बेहतर। आप ये बस सोचिएगा कि मैं शगुफा छोड़ रहा हूँ कि चर्चा में कहीं कुछ आप ऐसा दे के मैं उसको पकड़ू, ऐसा नहीं। लेकिन माना जा रहा है प्रमुख दावेदार, लेकिन आप इन बातों में फंसेंगे नहीं, आप भी बड़े मंजे हुए हैं। सीएम पपने जी, आपको क्या लग रहा है कि नई टीम जो है उसके सामने चुनौतियां क्या कुछ होंगी? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार दी है वहां की जनता ने बीजेपी को, और डबल इंजन की सरकार दी है। बीजेपी बड़ी मजबूत है इस वक्त देश में, कई राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौतियां भी है सामने? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, जहां तक सवाल है चुनौतियों का, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपना जो है टोटल 70 में से अपना 57 सीटों पर अपना भाजपा अपना काबिज भी थी। पहले तो भाजपा का जो है आंकड़ा 57 का आंकड़ा है, इसको बहुत कम करने की चुनौती एक्चुअली कांग्रेस के पास सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। और दूसरा आप ये लगाइए कि अब ये उत्तराखंड को एक नए राज्य बने हुए 21-22 वर्ष हो गए हैं, और इन 21-22 वर्षों में अब कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि मतलब जो है सर भाजपा ने अपना ये कारगुजारियां की है। इसमें जो है दोनों, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों वहां का जो अपना जो है जो अपना विकास का एक क्रम था जो अवरुद्ध हुआ है। एक्चुअली बात यह है क्या आज आप ये लगाइए कि जिस तरीके से वहां पर एक ओलावृष्टि होती है, किस तरीके से वहां पर बाढ़ें आती है, किस तरह गांव के गांव तबाह हो रहे हैं एक्चुअली आपका ये अतिवृष्टि से, ये सबके सामने है। और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड वहां पर आपका ले जाई जा रही है जो अपना नदियों के किनारे किनारे, और करोड़ों अरबों रुपया उसमें खर्च किया जा रहा है, और किस तरीके से वो इस बरसात के बाढ़ से जो है आपका ध्वस्त हुई है, ये सबके सामने एक्चुअली बात ये है। एक सीमांत का इलाका है अपना जो है, अगर आप एक अवलोकन करते हैं रामनगर से लेकर के अल्मोड़ा को जो अपना एक अपना सड़क जा रही है, उसमें कभी भी भूस्खलन नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई वो सड़क है, और वो प्रॉपर तरीके से एक मजदूरों के द्वारा जो एक अपना एक फावड़े से कुदालों से अपना इन यंत्रों से जो बनाई जाती थी, तो वो सड़क पे कहीं भी कोई अपना आज तक का जो है अपना उसका बाल बांका नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ओर आज उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पर जो नई नई सड़कें बन रही है, ऑल वेदर रोडें बन रही है, किस तरीके से तहस-नहस हो रही है वो सबके सामने है। तो इसलिए हमें वहां का जो विकास का एक क्रम है वो सड़कों के माध्यम से ही नहीं है। वहां पर कृषि का आप हाल देखिए, अभी भू कानून के लिए अपना वहां का आप लगाइए, चाहे आप अपना ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप देखिए, चाहे अपना फेसबुक आप देखिए, अन्य जितने भी अपना ग्रुप से किस तरह से भू कानून के लिए लोग वहां पर आगे आ रहे हैं और समर्पित होने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, ये सबके सामने एक बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनौती भी अपना कांग्रेस के सम्मुख रहेगी कि जो भू कानून और उसके सामने अपने भागीदारी करके उसके सामने इसको निपटा सकते हैं। पपने जी, वक्त की और कमी उसके अलावा अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने की चुनौती, क्योंकि अपना यहाँ पर खेमे तो जरूर बने हुए कांग्रेस के अंदर। इससे पहले आप प्रीतम जी का जो अपना खेमा बना हुआ था वो चुनौती दे रहा था हरीश रावत को, एक्चुअली बात की है। आज इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, उनके पुत्र को थोड़ी बहुत जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन ये जो अपना अंदर खाते जिस तरीके से अपना जो खेमेबाजी होती है एक्चुअली, तो ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। तो इसको पार पाके सीएम पपने जी, जो चुनावी रथ, सीएम पपने जी, सीएम पपने, एक सवाल और 30 सेकंड में आप जवाब देना, वक्त की कमी है। लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त क्या कुछ सकारात्मक है वहां पर? कांग्रेस के सकारात्मक का सवाल यही है कि अपना ठीक है, सबको साथ लेके चले हैं और सबको अपना जितने भी अपना समन्वय समितियां बनी है। मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने क्या ऐसे मुद्दे दिए जिसके आधार पर उत्तराखंड में वो जीत सकते हैं, जिसको भुना सकते हैं? मेरा सवाल है मुद्दे।
लेकिन देखिए बार बार मुख्यमंत्रियों का बनना जो है, 3 मुख्यमंत्री अपने इस अपना 5 वर्ष के अंदर बदल गए हैं। ये सबसे बड़ा खामियाजा अपना भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और जो विकास का क्रम है, एक्चुअली जिस तरीके से उन्होंने कहा था वो किया नहीं, तो ये उनका जो है एक लखपत जी एक सवाल मेरा आखिरी रह गया, एक लाइन में जवाब मैं चाहूंगा। लखपत जी, क्या चुनाव के बाद सीएम के चेहरे की घोषणा होगी या पहले भी हो सकती है? जी खान जी, मैं आपसे कह सकता हूं कि ये पार्टी ने तय करना, हाईकमान ने तय करना है। हम तो कार्यकर्ता हैं जो आप प्रवक्ता हैं, हम आप ही से सवाल पूछेंगे। जी, मैं आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी हाईकमान जिस दिन निर्देशित करेगी मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। लेकिन मैं नई कार्यकारिणी को बहुत ढेर सारी बधाई आपके माध्यम टीवी 100 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।